हेलो दोस्तों, नमस्कार। ट्रेड मास्टर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर डेली आपको दो इंट्राडे स्टॉक, एक स्टॉक बिलो 100, निफ्टी प्रेडिक्शन, बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन और अगर कहीं मिलती है तो पोजिशनल कॉल बताई जाती है। सारी के सारी एजुकेशनल पर्पज से होती हैं और चैनल की तरफ से उम्मीद की जाती है कि आप उन्हें अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करें और देखें कि स्टॉक्स में परफॉर्मेंस किस तरह से रही। एसएल हुआ या टारगेट हुआ, टारगेट हुए तो कितने हुए, क्योंकि हर स्टॉक के अंदर एक एसएल और 3 टारगेट आपको यहाँ पर बताए जाते हैं। नेक्स्ट डे उनका चार्ट के ऊपर प्रीव्यू भी कराया जाता है, दिखाया जाता है कि स्टॉक ने किस तरह की मूवमेंट दिखाई है। देखिए, मैंने सारे चार्ट कल वाले लगा रखे हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। जो स्टॉक्स आपको कल दिए गए थे उनको चेक कर लेते हैं कि उन्होंने क्या कुछ परफॉर्मेंस दिखाई। दोस्तों, कल आपको दो पोजिशनल कॉल दी गई थी, जिसमें से पहली पोजिशनल कॉल थी उगर शुगर। इसके अंदर बाइंग लेवल आपको दिया था 77 रुपए 50 पैसे से अबव और टारगेट दिया था 81 रुपए। अब दोस्तों देखिए, इसने आज की जो इसकी ओपनिंग हुई बहुत हाई लेवल पे हुई है। इसकी ओपनिंग हुई है 77 रुपए 95 पैसे, हाई लेवल नहीं है ज़्यादा। 77 रुपए 95 पैसे और यहाँ से हाई बनाया इसने 78 रुपए 95 पैसे और यहाँ से सब कुछ स्पाइक में रहा है और पूरा दिन ये नीचे ट्रेड करता रहा। यानी कि जब ये नीचे ही जा रहा है तो ये स्टॉक इनिशियलाइज नहीं हुआ है अभी से। तो जो स्टॉक इनिशियलाइज नहीं हुआ है, और वैसे भी ये पोजिशनल कॉल है दोस्तों, 1 वीक की है। अभी आप लोग इसमें वेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, दूसरा स्टॉक मैंने आपको दिया था दोस्तों यूनाइटेड पॉली। इसके अंदर मैंने बाइंग लेवल दिया था आपको 65 रुपए 15 पैसे से अबव और टारगेट इसका मैंने दिया था 68 रुपए। अब दोस्तों ये ओपन ही अपर सर्किट में हुआ है तो क्या करें। ये ओपन हुआ आज 71 रुपए 35 पैसे। हाँ, दो बार ये नीचे जरूर आया और इसने लो बनाया है 69 रुपए का, लेकिन हमारा बाइंग लेवल 65 रुपए पे था तो कुछ नहीं कह सकते। जब इसने लो ही इतना बनाया, 9.5% का अपर सर्किट लगा है इसमें। अगर किसी ने गलती से 69 रुपए पे बाई किया है तो उसकी तो लॉटरी लग गई होगी, उसकी तो मौज हो गई होगी आज। चलिए दोस्तों, अब ये इसका टारगेट तो हो चुका है इसका यूनाइटेड पॉलीफैब का, तो क्योंकि मैंने इसका टारगेट 68 रुपए दिया था और ये 71 रुपए 35 पैसे पे ओपन हुआ है। तो दोस्तों, दोनों स्टॉक, एक स्टॉक हो चुका है कंप्लीट और दूसरा स्टॉक अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक मैंने आपको दिया था नैम इंडिया, निप्पॉन लाइफ असेसमेंट, निप्पॉन लाइफ असेट मैनेजमेंट। इसके अंदर मैंने बाइंग लेवल आपको दिया था 273 रुपए से अबव, 3 टारगेट 276, 279, 283। दोस्तों ये ओपन हुआ 273 रुपए 50 पैसे। देखिए 14 तारीख की ये कैंडल है, ये ओपनिंग कैंडल है, ओपनिंग बिंदु लगा हुआ 273 रुपए 50 पैसे पे ओपन हुआ और यहां से इसने बहुत बढ़िया मूवमेंट दिखाया और इसने हाई बना दिया 279 रुपए 40 पैसे, यानी 2.25% का हमें इसने प्रॉफिट दिया है। लगातार अप साइड में चलता गया है। एक स्पाइक में नीचे गया था लेकिन लगातार अप साइड में ये चलता गया है और हमें 2.25% का प्रॉफिट ये दे गया। तो दोस्तों पहला स्टॉक 2.25%। नेक्स्ट स्टॉक पे चलते हैं, अतुल ऑटो। दोस्तों ये 2 दिन से मैं लगातार दे ही रहा हूँ, कल भी मैंने दिया था, परसों भी दिया था। इसके अंदर मैंने बाइंग आपको दिया था 260 से अबव, 3 टारगेट 265, 268, 200, 268। अब दोस्तों इसने आज ये ओपन हुआ है 264 रुपए 60 पैसे। ये देखिए ओपनिंग कैंडल इसकी ये है 265 रुपए, 264 रुपए 60 पैसे, यानी कि हमारे बाइंग लेवल से ऊपर। फिर स्पाइक में ऊपर गया, फिर नीचे और नीचे जाके इसने लो बनाया है 261 रुपए 60 पैसे का। तो अगर हम 261 रुपए 60 पैसे, हमारा 200 बाइंग लेवल 260 है और पहला टारगेट है 262, तो अगर आपने 262 पे भी इसे बाई किया हो तो आज दोस्तों इसने धमाल मचा दिया। इसने हाई बनाया 289 रुपए 50 पैसे। अगर आपने 262 पे भी बाई किया है तो हम ये सीधा सीधा 10% का आपको प्रॉफिट यहाँ पर मिल रहा है। तो दोस्तों 10% इसके अंदर हो गया, 2.25% नैम इंडिया के अंदर हो गया, तो 12.5% हो गया, 12.25% हो गया हमारा। अभी हमारा एक स्टॉक बच रहा है बिलो 100। बिलो 100 में मैंने आपको दिया था बिरला मनी, आदित्य बिरला मनी। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल था 65 रुपए 25 पैसे से अबव, 3 टारगेट 66, 67, 67 रुपए 60 पैसे। लेकिन दोस्तों ये भी आज बहुत ऊपर ओपन हुआ, 68 रुपए पे ओपन हुआ और वहां से लगातार नीचे रहा, तो ये स्टॉक भी हमारा इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो दोस्तों अब आपके सामने मैंने देखिए 2 पोजिशनल कॉल लगाई, जिसमें से एक ने अपना टारगेट अचीव कर लिया, वो अपर सर्किट में ओपन हुई। चाहे कैसे भी हो, हमारा टारगेट हो चुका है उसमें। दूसरा स्टॉक था उगर शुगर, जो अभी इनिशियलाइज नहीं हुआ है। तीसरा स्टॉक नैम इंडिया 2.25%, अतुल ऑटो इसके अंदर 10%, बिरला मनी इनिशियलाइज नहीं हुआ। तो हमें 12.25% का प्रॉफिट आज हुआ है। ठीक है, 12.25% हो गया। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी।
दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर आज मेरा बाइंग लेवल था, मैंने इसमें आपको सीई और पीई दिया था। तो सीई मैंने आपको दिया था 38,800 से अबव, पीई दिया था 38,400। तो हम देख लेते हैं एक बार जरा लो और हाई। ये ओपन हुआ 39,446 और हाई बनाया 39,570, लो है इसका 39,196। तो 196 मतलब 38,400 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इसको हम डिलीट कर देते। पीई हमारा आज इनिशियलाइज नहीं हुआ। अब सीई 38,800 से ऊपर ओपन हुआ है तो आपको ये बाई करना था, और बाई में हमारा इसका जो ओपनिंग है और जो हाई है वही हमारा आज का वो रहेगा। तो इसने ये देखिए ओपन हुआ है 744 और हाई बनाया है 1000, तो यानी कि 744 से 1000 34%। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर हमें 34%। दोस्तों अगर टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं तो करके देखिए, हमें 12.25% स्टॉक्स में मिला, 34% यहां मिल गया। तो दोस्तों बहुत बढ़िया रहा आज का दिन हमारा। अब हम चलते हैं, ये देखिए दोस्तों मेरा ये चैनल है, अगर आपको लगे कि मेरे द्वारा बताए गए स्टॉक्स चाहे मार्केट नेगेटिव हो पॉजिटिव हो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मंडे के लिए चलते हैं, क्योंकि अब 2 दिन वीकेंड है, सैटरडे संडे मार्केट क्लोज है, तो मंडे के लिए भी मैं आप लोगों के लिए कॉल लेके आया हूं, वो भी देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों फिर दोबारा से पोजिशनल कॉल आपको मंडे के लिए मिल गई। दोस्तों ये अपर सर्किट वाला स्टॉक है, इसमें 10% का अपर सर्किट लगता है, 10x15 है, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मुझे ये लगा कि ये स्टॉक मंडे को आप लोगों के लिए होना चाहिए और ये बहुत कुछ कर सकता है। ये है पोजिशनल कॉल है मेरी पहली, कोहिनूर फूड्स। इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल रहेगा, फिर दोबारा से आज वही चीज गड़बड़ हो गई, क्योंकि वो एक्चुअल में स्टॉक लिखता हूं तो उसी के साथ साथ ये लिखा जाता है। इसमें बाइंग लेवल रहेगा मेरा 60 रुपए 65 पैसे से अबव, एसएल 60 रुपए और टारगेट 64 रुपए। पोजिशनल कॉल है दोस्तों ये मेरी। दूसरी मेरी पोजिशनल कॉल है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। एक मिनट मैं जरा इसको भी सही कर देता हूं, इसमें भी टारगेट मैंने आपको वही 3 दे दिए। हाँ जी, तो दूसरा है दोस्तों रामकृष्णा फॉरेंस यानी आरके फोर्ज, और इसके अंदर मेरा बाइंग लेवल रहेगा 226 से अबव, एसएल 200 और टारगेट 239। दोस्तों एसएल इसमें गलत हो गया, 226 नहीं 220 होना चाहिए, ये 220 है दोस्तों, एसएल 220 है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोबारा से एक बार देख लेते हैं हम पोजिशनल कॉल्स को, आज दोनों में मिस्टेक हो गई। पहली मेरी पोजिशनल कॉल है दोस्तों कोहिनूर फूड्स, इसके अंदर बाइंग लेवल 60 रुपए 65 पैसे से अबव, एसएल 60 रुपए, टारगेट 64 रुपए। दूसरी है आरके फोर्ज यानी रामकृष्णा फॉरेंस, इसके अंदर बाइंग लेवल रहेगा मेरा 226 से अबव, एसएल 220 और टारगेट 239। अब दोस्तों चलते हैं स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक है गुजरात नर्मदा वैली, जीएनएफसी। इसका आज का क्लोजिंग प्राइस है 698 रुपए, हमारा बाइंग लेवल रहेगा 708 से अबव, एसएल 700, 3 टारगेट 720 730 740। दोस्तों टारगेट थोड़े बड़े हैं इसलिए अपना एसएल ट्रेल करते हुए चलिए जब आप इसको करते हैं तो। दूसरा स्टॉक है दोस्तों मेरा अपोलो माइक्रो सिस्टम, आज का क्लोजिंग प्राइस 239 रुपए 25 पैसे, मेरा बाइंग लेवल रहेगा 240 से अबव, एसएल 239, 3 टारगेट 243 246 250। और दोस्तों लास्ट स्टॉक यानी बिलो 100, ये है गैलेंट मेटल लिमिटेड, आज का क्लोजिंग प्राइस 59 रुपए 50 पैसे दिखा रखा है, लेकिन दोस्तों ये एडजस्टेड प्राइस नहीं है, एडजस्टेड प्राइस है 59 रुपए 30 पैसे। हमारा बाइंग लेवल रहेगा 59 रुपए 50 पैसे, एसएल 59 रुपए 20 पैसे, 3 टारगेट 60 रुपए 35 पैसे, 61 रुपए 60 पैसे। दोस्तों आज थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इसलिए दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं। पोजिशनल कॉल 2 हैं, कोहिनूर फूड्स पहली है और दूसरी है रामकृष्णा फॉरेंस आरके फोर्ज, और पहला स्टॉक है हमारा गुजरात नर्मदा जीएनएफसी, और दूसरा है हमारा अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, और तीसरा है गैलेंट मेटल। तो दोस्तों ये स्टॉक्स आपके लिए मंडे के लिए थे। अब हम चलते हैं निफ्टी प्रोडिक्शन, निफ्टी ने आज क्या किया वो देख लेते हैं एक बार। ये 15 मिनट कैंडल चार्ट मैंने लगाया हुआ है, बहुत जबरदस्त गैप अप ओपनिंग, आप खुद चेक कीजिए। ये क्लोज हुआ निफ्टी 17,017 पे और ओपन हुआ है 17,322, 300 पॉइंट अप, बहुत जबरदस्त गैप अप ओपनिंग। लेकिन उसके बाद डाउन, काफी अच्छा डाउन गया और इसने लो बनाया यहाँ पर 17,252 का, 252.50। यहाँ से फिर दोबारा इसने एक अपसाइड मूवमेंट दिया, बहुत अच्छा दिया, 17,348 रुपए 55 पैसे के आसपास, और फिर यहाँ से थोड़ी देर यहीं पर रुककर और वापस गिरावट तगड़ी हुई है। उसके बाद गिरावट ज्यादा जबरदस्त हुई है, देखिए इसने लो बना दिया 17,169 का, अब 17,185 पे क्लोज हुआ है। अब हम चलते हैं मंडे के लिए कि मंडे के लिए इसमें क्या कुछ रहेगा हमारा, वो देख लेते हैं एक बार। और उसके लिए पहले हमें इसके लाइन चार्ट पे जाना पड़ेगा और डे चार्ट पे जाना पड़ेगा।
एक मिनट, नेट थोड़ा सा स्लो हो रहा है। नेट एक मिनट, नेट नहीं चल पा रहा है। चलिए दोस्तों कोई नहीं, हम वैसे ही देख लेते हैं। देखिए नेट यहाँ पे गड़बड़ कर गया, डिस्कनेक्ट करते हैं और फिर दोबारा से इसको कनेक्ट कर लेते हैं। हाँ जी, ये आ गया लाइन चार्ट, डे आ गया, और ये हम इसको लाइन चार्ट पे कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसकी क्लोजिंग हुई है 17,185 पे, जो हमारे लिए एक थोड़ा सा अच्छा सिंबल है वैसे तो, क्योंकि 17,000 से ऊपर है, लेकिन 17,200 जो इसका इंस्टेंट रेजिस्टेंस था उससे ये नीचे क्लोज है। अब तो इसके लिए दोबारा से रेजिस्टेंस वही 17,200 और 17,400 मेरी तरफ से तो, और नीचे की तरफ सपोर्ट जोन 17,000, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 17,000। और ऊपर की तरफ फिर दोबारा से सुन लीजिए, नीचे की तरफ सपोर्ट निफ्टी का वो है 17,000, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 17,200, 17,400। अब 17,200 तो हो सकता है गैप अप या गैप डाउन से ही टूट जाए, लेकिन 17,000 और 17,400 का हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हो गया निफ्टी का। अब चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी थोड़ा बड़ा होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, आज बैंक निफ्टी भी काफी अच्छा मूवमेंट दिखा गया, और इसने आज 681 पॉइंट की जंप दिखाई आपको। अब हम देख लेते हैं मंडे के लिए। तो मंडे के लिए देखिए दोस्तों, आज की जो क्लोजिंग है वो है 39,305, यानी 300 से ऊपर है। अब अगर यहां से बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ चलता है और 39,540 को क्रॉस कर जाता है, पार कर जाता है, उससे ऊपर निकल जाता है, तो आपको 39,600 का सीई बाई करना है। फिर दोबारा से सुनिए, 39,580 क्रॉस होने के बाद आपको 39,600 का सीई बाई करना है, और एसएल 10% लगा के प्रॉफिट 10% से स्टार्ट कीजिए, एसएल ट्रेल करते चलिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाइए। नीचे की तरफ अगर यहां से नीचे की तरफ जाता है, 39,300 से नीचे जाता है, तो 39,100 आपको ध्यान रखना है। जैसे ही 39,100 को तोड़ता है बैंक निफ्टी, उससे नीचे जाता है, तो आपको 39,100 का पीई बाई करना है। 39,100 का पीई बाई करना है, एसएल 10%, प्रॉफिट 10% से स्टार्ट कीजिए, एसएल ट्रेल करते चलिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाइए। दोस्तों फिर दोबारा से सुन लीजिए, ऊपर की तरफ 39,580 को ब्रेक होने का इंतजार, टूटने का ब्रेक सॉरी क्रॉस होने का, पार करने का इंतजार करना है। जैसे ही पार करता है उससे ऊपर निकलता है, 39,600 का सीई बाई करना है। नीचे की तरफ 39,100 को ब्रेक करता है, तोड़ता है, उससे नीचे जाता है, तो आपको 39,100 का पीई बाई करना है। दोनों के अंदर एसएल 10% रखना है, प्रॉफिट 10% से स्टार्ट करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट उठाना है। अब दोस्तों इतना ही आज के लिए, मंडे के लिए आपको जो मैंने बताना था बता दिया। अब चलते चलते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट जो हमेशा करते आया हूं, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। धन्यवाद।